आपने धातु संसूचकों को देखा होगा जिसका उपयोग छिपी धातुओं को खोजने के लिए किया जाता है। इन धातु संसूचकों के कई प्रकार होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। धातु संसूचकों में चुंबक नहीं होती है। उनमें चुंबकों के स्थान पर चालक कुंडली होती है। संसूचक भंवर धाराओं के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। भंवर धाराएं खोई हुई या छिपी हुई धातुओं को खोजने में हमारी सहायता कैसे करती हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। आधुनिक समय की सुरक्षा समस्याओं के मद्देनजर आपने देखा ही होगा कि कैसे यात्रियों या आगंतुकों की हवाई अड्डों या मॉल जैसे स्थानों पर शारीरिक जांच होती है जहां अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने में सहायता करती है। एक साधारण उपकरण जिसे धातु संसूचक कहते हैं ये काम करता है। ये जानने के लिए कि कैसे धातु संसूचक काम करता है, ये जरूरी है कि हम भंवर धाराओं और उसके प्रभावों के बारे में जान ले। हम प्रेरित धारा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जब भी किसी चालक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक ईएमएफ E इक्वल्स टू माइनस d/b/dt प्रेरित होता है। इस ईएमएफ के कारण कुंडली में विद्युत का प्रवाह होता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निम्न स्थितियों में होता है। पहला, प्रत्यावर्ती ईएमएफ लागू करके। दूसरा, स्थिर चालक के सापेक्ष में क्षेत्र स्रोत को स्थानांतरित करने से। या तीसरा, क्षेत्र स्रोत को स्थिर रखते हुए चालक को स्थानांतरित करके। प्रेरित धारा की दिशा लेंस के नियम द्वारा दी जाती है। इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। अतः कुंडली में प्रेरित धारा एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है। आगे हम भंवर धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। कुंडली को चालक के ठोस टुकड़े से बदले। जब इस चालक को परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स के अधीन किया जाता है तो एक ईएमएफ और इसीलिए धारा इस गुटके में प्रेरित होती है। इस स्थिति में हालांकि प्रेरित ईएमएफ E इक्वल्स टू माइनस d/b/dt इतना अधिक नहीं है। प्रेरित धारा I इज इक्वल टू 1/r टाइम्स d/b/dt पर्याप्त अधिक है क्योंकि धातु के गुटके का प्रतिरोध R कम है। ये धाराएं हालांकि किसी निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करती हैं, जैसा कि कुंडली के स्थिति में करती थी। इसके बजाय वे चालक के अंदर बंद पथों में बहती हैं। वे फ्लक्स के स्रोत के पास के पृष्ठ पर सबसे प्रबल होती हैं और सामर्थ्य घटने के साथ वे धातु में थोड़ी दूर तक भेदन करती हैं। वे मूल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में प्रवाहित होती हैं। भंवर धाराओं का सामर्थ्य निम्नलिखित कारकों के साथ बढ़ता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तीव्र परिवर्ती क्षेत्र, मोटे धातु, उच्च विद्युत चालकता वाले पदार्थ जैसे तांबा, चांदी आदि। सभी प्रेरित धाराओं के समान इन धाराओं की दिशा लेंस के नियम द्वारा दी जाती है। जब चालकों के कई टुकड़ों को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो या तो क्षेत्र के स्रोत की गति के कारण या चालक की गति के कारण या एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण के अधीन किया जाता है तो उनमें भंवर धारा नामक धारा प्रेरित हो जाती है। इन धाराओं की खोज पहली बार 1851 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट ने की थी। इसीलिए भंवर धाराओं को फौकॉल्ट धाराएं भी कहते हैं। सभी विद्युत धाराओं के समान
भंवर धाराएं भी चुंबकीय प्रभाव के साथ साथ तापीय प्रभाव भी दर्शाती है। भंवर धाराएं ऊष्मा उत्पन्न करती हैं जिसे जूल ऊष्मा कहते हैं। इसे निम्न द्वारा दिया जाता है H = I²RT। उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग निम्न अनुप्रयोग में किया जाता है, जैसे प्रेरण भट्टी, ज्वर प्रेरण चिकित्सा। एक प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने वाले धातु के टुकड़े को एक कुंडली से घिरे क्रूसिबल में रखा जाता है। जब एक उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को कुंडली से गुजारा जाता है तो परिणामी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र धातु में भंवर धारा उत्पन्न करता है। ये भंवर धारा बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है जो धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रक्रिया का उपयोग मिश्र धातुओं को तैयार करने या कुछ धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने के लिए किया जाता है। ज्वर प्रेरण चिकित्सा। भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग रोगी के शरीर के कुछ हिस्सों को अधिक गर्मी प्रदान करने के लिए किया जाता है। तार के एक सर्पिल या हेलिक्स से एक उच्च आवृत्ति 10 से 40 मेगाहर्ट्ज तक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो सर्पिल से संलग्न पिंड के क्षेत्र में भंवर धाराओं को प्रेरित करता है। इससे शरीर के ऊतकों का तापन एक समान होता है। भंवर धाराओं का चुंबकीय प्रभाव विद्युत चुंबकीय अवमंदन और प्रोत्थापन उत्पन्न कर सकता है। इनके बारे में हम अपने अगले सत्र में पढ़ेंगे। आइए अब धातु संसूचक में भंवर धाराओं की भूमिका को समझते हैं। धातु संसूचक एक ऐसा उपकरण है जो आसानी से दिखाई न देने वाली धातुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। धातु संसूचक के सबसे सरल रूप में एक दोलित्र होता है जो एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। एक बड़ी प्राथमिक कुंडली A और एक छोटी द्वितीयक कुंडली B जो प्राथमिक से समकोण पर स्थापित होती है। जब प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से होकर गुजरती है तो ये एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि चालक धातु का एक टुकड़ा कुंडली के निकट होता है तो धातु में भंवर धाराएं प्रेरित होती हैं। ये भंवर धाराएं एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं जो बदले में द्वितीय कुंडली B को काटती है और उसमें धारा प्रेरित करती है। ये धारा एक अलार्म को संचालित करती है। इस प्रकार यह प्राप्त होता है। सारांश। जब चालकों के कई टुकड़ों को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो या तो क्षेत्र के स्रोत की गति के कारण या चालक की गति के कारण या एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण है के अधीन किया जाता है तो उनमें भंवर धारा नामक धारा प्रेरित होती है। इन धाराओं की खोज पहली बार 1851 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट ने की थी। इसीलिए भंवर धाराओं को फौकॉल्ट धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराएं चालक के अंदर बंद पथों में प्रवाहित होती है। फ्लक्स से संलग्न स्रोत के निकट के पृष्ठ पर सबसे प्रबल होती है और सामर्थ्य घटने के साथ धातु में थोड़ी दूरी तक भेदन करती है। वे मूल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में प्रवाहित होती है। सभी विद्युत धाराओं के समान भंवर धाराएं भी जूल ऊष्मा नामक ऊष्मा उत्पन्न करती है जो निम्न द्वारा दी जाती है H = I²RT। भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग कुछ अनुप्रयोगों जैसे प्रेरण भट्टी और ज्वर प्रेरण चिकित्सा में किया जाता है। भंवर धाराओं का चुंबकीय प्रभाव विद्युत चुंबकीय अवमंदन और प्रोत्थापन उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा कि इंडक्शन चूल्हे पर उपयोग होने वाले बर्तनों के तली में बहुत से खांचे होते हैं। इंडक्शन कुकिंग की प्रक्रिया भंवर धाराओं के तापीय प्रभावों का एक अनुप्रयोग है। भंवर धाराओं के और अधिक अनुप्रयोगों के बारे में जानने के लिए बने रहें।